हेलो नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत है, अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। आज क्लास 10th का पहला चैप्टर बेटा, जैसा कि कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैव प्रक्रम पढ़ने वाले हैं, यानी कि लाइव प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर है क्लास 10th का और यहीं से आपको लगातार क्लासेस आपको दी जाएंगी और आपको नोट्स और क्लासेस दोनों को साथ में मिलाकर के पढ़ते रहना है ताकि आसान भाषा में सब कुछ हम कवर कर सकें। बात करेंगे जैव प्रक्रम होता क्या है, लाइव प्रोसेस। अगर बात करें चैप्टर की जो आउटलाइन है, पूरा चैप्टर जो है वो उसका सार जो होता है चैप्टर के नाम में होता है, यानी कि जैव प्रक्रम की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि जैव का मतलब क्या होता है। मैंने बता रखा है कि जैव का मतलब क्या होता है। जैव का मतलब बेटा जीव से होता है ना, जीव से होता है। जैव का मतलब होता है बायोटिक, बायोटिक का मतलब होता है जैविक, जैविक का मतलब होता है जीव। तो जीव का मतलब क्या होता है यहाँ पर, सजीव। ठीक, ये क्या है इसका मतलब, सजीव। प्रक्रम मतलब प्रक्रियाएं, वे सभी प्रक्रियाएं जो सजीव में होती हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है बेटा, जैव प्रक्रम। जैव का मतलब जीव। जीव कैसे होते हैं बेटा, सभी के सभी जिनमें जान पाई जाती है। जीव उन्हें तो कहेंगे जिनमें जान पाई जाती है, जिनमें जान पाई जाती है वो बेटा जीव हैं। और प्रक्रम का मतलब बेटा प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रक्रिया होती है। क्या होती है, प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो सजीव की प्रक्रिया चैप्टर में अगर देखा जाए तो चैप्टर का जो नाम है उसको कैसे मोड़ करके रखा गया है, जैव प्रक्रम, यानी ताकि समझने में दिक्कत हो। लेकिन हमने कहा था कि हर एक चीज़ को आसान भाषा में समझेंगे। तो जैव प्रक्रम का मतलब क्या बेटा, सजीव की प्रक्रिया। ठीक है, सजीव की कैसी प्रक्रिया, वे प्रक्रियाएं जो बेटा सजीव में पाई जाती हैं। ठीक है, वे सभी प्रक्रियाएं जो सजीव में पाई जाती हैं उन्हें बेटा क्या कर सकते हैं, जीव की प्रक्रिया या जैव प्रक्रिया या लाइफ प्रोसेस। अब कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, क्या क्या है, वो इस चैप्टर में दे रखा है कि सजीव के अंदर क्या क्या पाया जा सकता है। तो आपको ही पता है कि सजीव भोजन करता है, सजीव में परिवहन होता है, सजीव में उत्सर्जन होता है, सजीव में वहन होता है, ईटीसी प्रक्रियाएं सारी इस चैप्टर में पढ़ना है। क्योंकि चैप्टर का नाम ही मैंने आपको पहले समझाया है कि जैव प्रक्रम यानी जीव की प्रक्रिया यानी सजीव की प्रक्रियाएं। ठीक, अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो जीवित शरीर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है जैव, जैव का मतलब क्या हुआ, जीव हुआ। अगर जीव कैसा है, जीवित है, तो जीवित शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रम, जीवित शरीर में होने वाले वे सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए अनिवार्य हैं, जो जीवन के लिए अनिवार्य हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अगर बात की जाए कोई जीव है, ठीक है, अगर कोई जीव है तो उसमें क्या क्या हो सकता है। अगर कोई जीव है तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं उसके अंदर होती हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि वो जीवित है। या कह सकते हैं किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए जिन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, जो प्रोसीजर की आवश्यकता होती है, वही प्रक्रिया बेटा क्या कहलाती है, लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम कहलाता है। मैंने चैप्टर का नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि सजीव की प्रक्रियाएं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं सजीव के अंदर होती हैं, वो जो प्रक्रियाएं सजीव के अंदर होती हैं वही प्रक्रियाएं ही बेटा क्या है, जैव प्रक्रम है। जैव का मतलब जीव की, प्रक्रम का मतलब प्रक्रिया, जीव की प्रक्रिया। जीव के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, तो जीव बेटा भोजन करता है, जीव में पाचन होता है, जीव में उत्सर्जन होता है, जीव में परिवहन होता है। जीव में परिवहन होता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान में उसमें जो है ऑक्सीजन की अगर बात की जाए या रक्त की बात की जाए, ये सब चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित परिवहन होता है। ठीक है, अगर बात की जाए पोषण की तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, भोजन करता है कि नहीं जीव। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं किसकी हैं बेटा, जीव की प्रक्रियाएं हैं। ठीक, इसलिए इसे जैव प्रक्रम कहते हैं। परिभाषा में मैंने देखा कि जीवित शरीर में होने वाली, अगर जीव है तो कैसा होगा, जीवित होगा ना, उसके शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं, उसके शरीर के अंदर किसी भी जीव के शरीर के अंदर होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जिससे ये सिद्ध होता है कि ये सजीव है ना, वो सभी प्रक्रियाएं जो उसके जीवित रहने में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। ठीक है, या उसके जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। ठीक, अगर हम एक जीव हैं, अगर सीधी सी बात की जाए कि हम क्या हैं, एक जीव हैं। ठीक, अब हमें हमारे अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिससे हम जीवित रह सकते हैं। ठीक है, या हमारे जीवित रहने में उन प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, या कह सकते हैं उनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो हमें भोजन की आवश्यकता है ना, पोषण की आवश्यकता है कि नहीं। ठीक है, उत्सर्जन की आवश्यकता है ना, हमारे शरीर में परिवहन हो रहा है ना ऑक्सीजन का, एक स्थान से दूसरे स्थान जनन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सारी प्रक्रियाएं हैं बेटा किसकी, एक जीवित शरीर की, जीव की। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी परिभाषा जो आपकी बुक में लिखी हुई और सबने उसको पढ़ा। वे सभी प्रक्रम
जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं बेटा? अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ये मैंने अपनी तरफ से आपको दी है और ये आपकी बुक में रखी हुई है। दोनों सुटेबल परिभाषाएं हैं और दोनों को आपको ध्यान में रखना। ऊपर वाली जो है वो ज़्यादा आसान भाषा में है, कि सबसे पहले मैंने उसको इसलिए लिखा क्योंकि बिल्कुल आसान भाषा में आसानी से समझाई जा सके। ठीक है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का मतलब बेटा देखभाल का कार्य करते हैं, शरीर में के देखभाल का काम करते हैं, शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। वे सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से, वे सभी प्रक्रियाएं बेटा जो मिल करके आपके शरीर का देखभाल करती हैं, अनुरक्षण का कार्य करती हैं। अनुरक्षण का मतलब होता है बेटा देखभाल करना का कार्य करती हैं, उन्हें हम जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ये परिभाषा थी आपकी। अब बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से प्रक्रम जीव के अंदर होते हैं, सजीव के अंदर होते हैं, तो पहला बेटा पोषण, हमें भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा बेटा श्वसन, हम सांस लेते हैं। तीसरा क्या बेटा? उत्सर्जन, हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को हम बाहर निकालते हैं, ठीक, उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, अगला होता है वहन, हमारे शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो रहा है? रक्त का वहन हो रहा है, ऑक्सीजन का वहन हो रहा है। ठीक, आदि प्रक्रम अगर हो रहे हैं तब तो हम जीवित, अगर इसमें से कोई प्रक्रम हमारे अंदर नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है कि हम जीव नहीं है। तो वे सभी प्रक्रम पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, वहन आदि प्रक्रम सम्मिलित रूप से क्या कर रहे हैं? हमारे शरीर का बेटा क्या कर रहे हैं? देखभाल कर रहे हैं। ये सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से मिलकर के कहाँ मिल रहे हैं? हमारे शरीर में मिलकर के क्या कर रहे हैं? अनुरक्षण का कार्य कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बेटा क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। बात समझ में आ गई कि जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है? सजीव में होने वाली प्रक्रियाएं। परिभाषा आपको बता दी गई थी, जीवित शरीर में होने वाले वे सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं। शरीर में होने वाले वे सभी प्रक्रम जो जीवन जीने के लिए क्या है बेटा? अनिवार्य हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक, दूसरी परिभाषा आपको बताएगी, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। उदाहरण में पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, ETC, है ना। अब बात करते हैं, पहला हमको पढ़ना है। आप आज की क्लास में हम पहला जो पढ़ेंगे, पहला आपका जो है जैव प्रक्रम पढ़ेंगे। पहला प्रक्रम क्या है बेटा? आपका पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। तो पोषण होता क्या है? अगर बात की जाए पोषण होता क्या है, तो समस्त जीवधारी को अपनी समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर बात की जाए, हम क्या हैं? एक जीवधारी हैं और हमारे शरीर में के अंदर होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं या समस्त जैव प्रक्रम, हमारे अंदर अगर परिवहन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, या हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल रहे हैं, हमारी जैविक क्रिया क्या है? आप लोगों को पढ़ाना है। ठीक, इधर जो है जितने भी हम काम करते हैं, ठीक, जो भी हमको काम करना, आपकी क्या है? आपको स्कूल आना है, पढ़ाई करना है, घूमना है, खेलना, चलना, ETC आपकी समस्त जैविक क्रियाएं हैं कि नहीं है? ठीक है, समस्त जैविक क्रियाओं को जो आप करते हो उसके लिए आपको एक समय के बाद ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप सुबह लंच नाश्ता करके आते हो, दोपहर में आप लंच करते हो, है ना, शाम को डिनर करते हो, क्योंकि आपको ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ऊर्जा की आवश्यकता के लिए क्या करते हैं बेटा? हमको पोषण की आवश्यकता पड़ती है। तो वही चीज़ लिखी गई है कि समस्त जीवधारी को अपनी समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर ऊर्जा नहीं होगी तो हम कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर सकते। तो कोई भी जीवधारी हो, उसकी जो जैविक क्रिया है उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के लिए क्या करते हैं बेटा? भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई किसकी? पोषण की। अगर आपको एक लिखित परिभाषा दी जाए तो कहेंगे कि किसी भी जीव के द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना। पोषक पदार्थ बेटा जैसे क्या हो गया? भोजन हमारा हो गया। ठीक है, वे सभी पदार्थ जिनसे हमारे शरीर को पोषक मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं, ठीक है, वे सबके सब क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ कहलाते हैं। तो परिभाषा आपको कौन सी लिखनी? दोनों में से ये नीचे वाली लिखनी है। ठीक है, किसी जीव के द्वारा पोषक पदार्थ को ग्रहण करना। मान लीजिए हम एक जीव हैं, ठीक, और हम पोषक पदार्थ में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ETC खा रहे हैं। ठीक है, पोषक पदार्थ को ग्रहण करना तथा उसका उपयोग करना। मैंने उसको ग्रहण कर लिया है, अब क्या करना है? उससे जो ऊर्जा मिलेगी, ठीक, उसका क्या करेंगे? हम उपयोग करेंगे। किसमें करेंगे? अपनी समस्त जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए। मान लीजिए अभी हम लंच कर लिए और लंच करने के बाद हम उसका जो लंच कर लिए उससे हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। उस ऊर्जा का उपयोग क्या करेंगे? हम आपको पढ़ाने में करेंगे। ठीक है, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। यानी कि किसी जीव के द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना, मतलब खाना को खाना, और उसका क्या करना बेटा? उससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करना ही क्या है बेटा? पोषण। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बेटा हमने पोषण पढ़ लिया था ना। पोषण होता क्या? कि किसी भी भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना तथा उसका उपयोग करना ही क्या है? पोषण है। अब बात करते हैं कि जीव, जो भी जीव है उसको पोषण की आवश्यकता होती क्यों है? आखिर क्या अगर पोषण नहीं मिलेगा तो मर जाएगा? तो बेटा बिल्कुल मर जाएगा। अगर मान लीजिए हम भी क्या है, एक जीवधारी हैं और हमें पोषण ना मिले 1-2 दिन, तो क्या होगी? हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, हम कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो पहले बात करते हैं कि पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। तो जीव को अपनी समस्त जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैं एक जीव हूँ और हमारे अंदर होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। उसके साथ साथ में जो बाह्य रूप से भी क्रियाएं हैं
उनको भी करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। अगर हमको यहाँ से स्कूल जाना है तो हमको ऊर्जा लगेगी, स्कूल से घर आना तब भी हमको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हम कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर हम बात भी कर रहे हैं तो उसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता के लिए हमें क्या खाना पड़ेगा बेटा? पोषण की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो जीव को अपनी समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी काम हम करेंगे तो उसमें ऊर्जा लगेगी। अगर हम चल भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, टहल भी रहे हैं, तो इन सब में ऊर्जा की आवश्यकता है और इसके लिए बेटा हमको पोषण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, इन सभी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी? पोषण से मिलेगी, इसलिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, भोजन से नया जीव द्रव्य बनता है ना। तो कोशिका के अंदर एक जीवित पदार्थ होता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं बेटा? हम जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है, जिसमें कोशिका का आकार बढ़ती है। तो बड़ा अगर भोजन मिलेगा तो हमें क्या होगा? कोशिका में नया जीव द्रव्य बनेगा। अगर नया जीव द्रव्य बनेगा तो कोशिका के अंदर नया जीव द्रव्य बनता है तो उसका कोशिका का आकार भी बढ़ेगा। कोशिका का आकार बढ़ेगा तो उसमें विभाजन भी होगा। अगर उसमें विभाजन होगा तो जीव के शरीर का आकार भी बढ़ेगा। मान लीजिए हमारा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से बना हुआ है ना, क्योंकि हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, हमारा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से बना हुआ है। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य पाया जाता है। अगर हम पोषण लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर का जो जीव द्रव्य है वो बढ़ता है, उसका विकास होता है, जीव द्रव्य नया जीव द्रव्य बनता है। जब नया जीव द्रव्य बनता है तो कोशिका के अंदर ही तो बन रहा है, तो कोशिका बढ़ेगी। अगर कोशिका बढ़ेगी तो कोशिका विभाजन होगा। अगर कोशिका विभाजन होगा तो हमारे शरीर में कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होगी। अगर कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होगी तो हमारे शरीर में जो है आकारिकी परिवर्तन आएगा, तो हमारे शरीर का विकास होगा। तो नहीं कह सकते किसी भी जीवधारी में जब नया जीव द्रव्य बनता है तो कोशिका विभाजन होता है और कोशिका विभाजन के बाद उसके शरीर में क्या बेटा? आकार की परिवर्तन होता है, उसका शरीर विकास करता है ना। तो किसी भी जीवधारी में शारीरिक विकास के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की होती है। दूसरा क्या बेटा? पोषण में तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है, जीव की कार्य करने की क्षमता निरंतर बनाए रखने के लिए, जीव की कार्य करने की क्षमता को निरंतर बनाए रखने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। अगर हमको कोई भी काम लगातार करना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए बेटा? पोषण की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं कि सुबह से खेत पे काम कर रहे हैं तो अगले दिन भी बिना खाए खेत पर काम करेंगे, उसके अगले दिन भी। तो हम लगातार अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मतलब एक टाइम पर हमें भूख लगेगी और उसके लिए हमें पोषण की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऊर्जा खत्म हो जाएगी। जब ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो कोई काम हमसे नहीं हो पाएगा। तो अगर किसी भी काम को जीव के द्वारा लगातार करना है, अगर किसी को दौड़ना है लगातार, तो उसको भी बेटा क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। एक टाइम के बाद उसको ऊर्जा लेनी ही पड़ेगी। अगर बात करते हैं चौथा पॉइंट की ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत के लिए पोषण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो बेटा जब कोशिकाएं टूटती फूटती हैं तो उनको बेटा फिर से रिपेयर करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। तो ये मैंने आज जो चीज़ें सीखी है, अनुरक्षण के बारे में हमने सीख लिया है और पोषण की आवश्यकता क्यों होती है मैंने ये भी जान लिया है। चार ही पॉइंट काफ़ी हैं, 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना। पहला हो गया, दूसरा और तीसरा और चौथा, ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक, पढ़ लीजिएगा, 1-2 नंबर में आ सकते हैं, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इस पर। अब बात करेंगे जो अगला वाला टॉपिक है वो थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टॉपिक क्या है? पोषण के प्रकार। और कल हम 5 पोषण पढ़ेंगे आराम से और एक पोषण के बारे में डिटेल से समझेंगे। यहाँ तक कि आज की क्लास में अगर कोई चीज़ जो आपको समझ में नहीं है उसके लिए कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बाकी नोट्स बना लीजिएगा बेटा, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बताते हैं कल की क्लास में बेटा हम क्या पढ़ेंगे? कल की क्लास में पढ़ेंगे पोषण के प्रकार। यहाँ तक हम जान लिया है पोषण क्या होता है, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। अब हम कल पढ़ेंगे पोषण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं और सभी प्रकार के पोषण जो होते हैं उनमें हम सबको एक एक करके टॉपिक से पढ़ेंगे और अच्छे से मतलब डीप जाएंगे, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा बेटा। जय हिंद, जय भारत।